हिमाचल में कि अगर कोई मंत्री गड़बड़ कर रहा है, अगर मुख्यमंत्री भी गड़बड़ कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और संवैधानिक तरीके से होगी। और बुलडोज़र नीति का, बुलडोज़र मॉडल का हम हमेशा मुखालफत करते हैं। बुलडोज़र चले लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद। तो कोई भी जाएगा मस्जिद के सामने आंदोलन करेगा कि मस्जिद अवैध है, इसको गिरा दिया जाए। नहीं, ऐसे नहीं। की सरकार देखिए साहब, ऐसा नहीं है। आप कांग्रेस के पीछे क्यों पड़े हैं, हमें ये बताओ। आप कांग्रेस के नेता नहीं तो थोड़ी बीजेपी की भी बात कर लो। हिमाचल में जो घटना हुई है तो वो घटना करवाने वालों के पीछे देखो ना कौन आदमी है। कांग्रेस के मंत्री हैं और नहीं, पीछे आरएसएस के लोग हैं। पीछे आरएसएस के लोग हैं जो जानबूझ के ऐसी घटना करवाना चाह रहे हैं। कांग्रेस ने आरएसएस के मंत्री बना रखे ना 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 ना, उनको बरगलाया जा रहा है। अभी बीच में हरियाणा, हिमाचल में तोड़फोड़ करने की कोशिश हुई थी। 6 विधायकों को इस्तीफे लिए गए थे और वहाँ पे सरकार को अल्पमत में लाने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद आपने देख लिया क्या हुआ साहब। वो 6 के 6 जो सीटें खाली हुई थी जिस पे दोबारा चुनाव हुए तो हम उसमें फिर जीते और फिर हमने बहुमत की सरकार बनाई। तो ये लोग अब कांग्रेस में टिक नहीं पाएंगे। अब ये वो वाली कांग्रेस नहीं रही है साहब। अब ये कांग्रेस राहुल गांधी जी के सामाजिक न्याय की बात कर रही है। और मैं आपकी बात पे और बता दूं कि ऐसे जो भी लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो इनकी ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। बुलडोजर से मिलेगा सामाजिक नहीं, बुलडोजर से कतई नहीं मिलेगा। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तेलंगाना में क्यों चलाया, अवैध थी क्या होगी? नहीं, देखिए ऐसा है, जब तक कानून नहीं कहेगा कहीं बुलडोजर नहीं चलेगा। और अगर किसी ने चलाया है, किसी अधिकारी ने चलाया या किसी मंत्री के इशारे पे चला है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लो साहब। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो आपको शिकायत थी, हमने पिछली बार आपसे कहा था कि अब कांग्रेस में बदलाव हो रहा है। देखो साहब, 65% जो है दलित, ओबीसी और आपके आदिवासी, इनको राष्ट्रीय सचिव में मौका दिया गया। और इसमें से लगभग 60% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। नए लोगों को मौका दिया गया है। तो अब आपकी जो नाराज़गी थी, आप जो कह रहे थे कि कांग्रेस में एक जाति विशेष के लोग भरे पड़े हैं, तो अब देखो साहब, अब पूरा राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय, चूँकि देखिए जब तक पार्टी के अंदर वो चीज़ नहीं होगी तब तक हम बाहर लोगों को कैसे संदेश देंगे। तो अब लगभग सभी तबके को, जो शोषित वंचित समाज था हमारा, जो पिछड़ा समाज था, जो महिलाओं की भागीदारी थी जो कम हो रही थी कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा था ना कि वो कई बार ऐसा होता है कि जब पुराना सिस्टम में कुछ खामियां आ जाएं तो सिस्टम को बदलने में थोड़ा सा समय लगता है। अब यहाँ देखिए साहब, तानाशाही तो है नहीं, यहाँ पूरा लोकतंत्र है। तो जो पुराने लोग जमे हुए थे, जिन्होंने सिस्टम को क्या कहते हैं हाईजैक कर रखा था, कैप्चर कर रखा था, तो उनको थोड़ा सा पुराना पेड़ काटने में थोड़ा समय लगता है, उसकी जड़ें अंदर तक घुस जाती हैं। तो उन लोगों को धीरे धीरे जो समझाए, काटा नहीं, जो गड़बड़ी कर रहे थे तो उनको समझाया गया। जो समझाने से मान गए ठीक है, जो नहीं समझाने से माने और वो अभी भी गड़बड़ी कर रहे हैं तो उनको कोई और जिम्मेदारी दे के नए लोगों को उस जगह बैठा गया। पेड़ हैं वो तो बुलडोजर नहीं साहब, रेवंत रेड्डी जी अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो इधर खड़गे जी उनको बिल्कुल तलब करेंगे। इस बात में मैं देखो साहब साफ कह रहा हूँ, क्योंकि अगर बुलडोजर चला है, मुझे पहले तो जानकारी नहीं है, मैं आपको देखो स्पष्ट बता रहा हूँ, और अगर बुलडोजर चला है और उसमें गलती मान लीजिए सीएम की है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्योंकि पार्टी से बढ़ के, लोकतंत्र से बढ़ के और संविधान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। कोई भी जाएगा मस्जिद के सामने आंदोलन करेगा कि मस्जिद अवैध है, इसको गिरा दिया जाए। नहीं, ऐसे नहीं। की सरकार देखिए साहब, ऐसा नहीं है। आप कांग्रेस के पीछे क्यों पड़े हैं, हमें ये बताओ। आप कांग्रेस के नेता नहीं तो थोड़ी बीजेपी की भी बात कर लो कि बीजेपी ने अभी क्या किया, बात कर लो ना। यूपी बीजेपी में भी बात कर लो कि एम्बुलेंस के अंदर एक दलित महिला के पति को एम्बुलेंस से बाहर फेंक दिया और उस महिला का बलात्कार किया गया। उस पे तो आप बात नहीं करते। जहां बीजेपी शासित राज्य में गड़बड़ी हो रही है, बीजेपी शासित राज्य में ही जाति विशेष के लोगों ने मिलके लूटमाट की, 2 करोड़ 2.5 करोड़ की लूटपाट की। सुल्तानपुर की घटना है साहब, उन्हीं जाति विशेष के लोगों ने सरेंडर कर दिया।
सरेंडर करने के बाद उसमें से एक यादव बचा, तो उसका जो है योगी जी ने इनकाउंटर करवा दिया। उस पे आप बात नहीं करोगे, आप नहीं, आप मध्य प्रदेश पे बात नहीं करोगे कि वहाँ मुसलमान की जो है पूरी कोठी भी तोड़ दी, उसकी गाड़ियाँ भी तोड़ दी, उसमें बच्चों की दवाएं थी, बुजुर्गों की दवाएं थी, बच्चों की किताबें थी, वो भी तहस नहस हो गए। उस पे आप सवाल क्यों नहीं करते हो? उज्जैन में आज की घटना देखो, उज्जैन में दिन दहाड़े बलात्कार हुआ, ठीक है, दिन दहाड़े बलात्कार हुआ, और उस रोड पे बलात्कार हुआ जिस रोड से मोहन यादव जी डेली 4 बार निकलते हैं। आप उस पे बात नहीं कर रहे हो। आपने सिर्फ एक लीक पकड़ ली आप लोगों ने कि आप सिर्फ कांग्रेस की कमियां दिखा रहे हो। कोलकाता में जो रेप हुआ, आप उस पे बात नहीं, हम उस पे विरोध में थे साहब, और वो जो हत्यारा है जेल में है, जांच चल रही है सीबीआई की, और अब जो उसमें जो बीजेपी उसमें तड़का डालने की कोशिश कर रही है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के साथियों को ये बोलना चाह रहे हैं कि थोड़े से प्रयास मणिपुर के लिए भी कर लें। जितनी मणिपुर में 1000 से ज़्यादा बलात्कार हुए, 1000 से ज़्यादा FIR दर्ज हुई हैं बलात्कार की, तो ज़रा उस पर भी किसी दिन शोर शराबा कर लिया जाए। और हम आपके साथ हैं, हम तो पहले भी साथ थे, हम तो पहले भी जो है आंदोलित थे। निर्भया कांड दिल्ली में हो, आप करिए ना शोर शराबा, हम तो कर ही रहे हैं। हम तो बीजेपी के लोगों से कह रहे हैं कि आप ये 13 बलात्कार और मेरा बलात्कार और 13 अत्याचार मेरा अत्याचार, 13 जुर्म और मेरा जुर्म वाली राजनीति ना करो। अंकिता भंडारी को न्याय दिलवा दो साहब, वो भी उत्तराखंड की बेटी नहीं पूरे देश की बेटी है, उसके साथ भी दुराचार हुआ, उस पे आप कुछ नहीं बोल रहे हो। आप हरियाणा पे आ जाओ, हरियाणा पे तो आओ। राजनीति में नहीं उलझने नहीं देंगे हम उलझने नहीं देंगे साहब। हमें ये बताओ गौरक्षा के नाम पे आर्यन मिश्रा का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। एक ऐसे बच्चे का मर्डर किया गया जो घर में अभी 20 साल का था मात्र, ठीक है, परिवार का भरण पोषण में सहायता करता था, पिताजी उसके बुजुर्ग थे, छात्र था, 10वीं का छात्र था, उसका मर्डर कर दिया गया सिर्फ इस बिना पे कि शक हो रहा था कि साहब ये गौ तस्करी कर रहा है। तो इसके लिए सरकार कानून बनाए ना, हम तो कानूनी प्रक्रिया का समर्थन कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं साहब, मैं फिर वहीं आता हूँ हिमाचल में, कि अगर कोई मंत्री गड़बड़ कर रहा है, अगर मुख्यमंत्री भी गड़बड़ कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और संवैधानिक तरीके से होगी। और बुलडोज़र नीति का, बुलडोज़र मॉडल का हम हमेशा मुखालफत करते हैं। बुलडोज़र चले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद, जब पूरी जांच हो जाए, पूरी तफ्तीश हो जाए, पूरे उसमें जो कागज़ पत्री हैं वो लग जाए, फिर उसके बाद जज साहब ऑर्डर दे दें कि हाँ भाई बुलडोज़र चला दो, तो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बन के तैयार हो जाती है ना चीजें। नहीं, देखिए ऐसा है, जो आरोपी है आरोपी को एक बार मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी न्यायपालिका ये कहती है कि 100 आरोपी बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह है उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और हम इसी चीज़ को मानने वाले लोग हैं। इसके लिए क्या है, हमारे पास अचूक हथियार साहब संविधान है, हमारा लोकतंत्र है, हमारा प्रजातंत्र है। तो प्रजातंत्र और लोकतंत्र की लाइन पकड़कर जब तक हम लोग चलते रहेंगे, तभी हम लोग गरीब और शोषित वंचित समाज के अधिकारों के लिए कुछ कर पाएंगे। तो गरीब शोषित वंचितों को मान लेना चाहिए कि अब कांग्रेस में न्याय मिलेगा उन लोगों को। बिल्कुल। अब ये बताओ साहब, न्याय नहीं मिलता तो राजेंद्र पाल गौतम जी आज हमारे साथ शामिल होते? राजेंद्र पाल गौतम जी को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में उतनी आज़ादी नहीं मिल पा रही होगी। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आज जो शोषित समाज है, मैं किसी जाति का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी कैटेगरी का नाम नहीं ले रहा, बिल्कुल। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी शोषित और वंचित समाज है, चाहे उसमें सवर्ण शोषित हो, चाहे माइनॉरिटी शोषित हो, चाहे पिछड़ा या दलित, उन सब को पूरी आज़ादी है यहाँ बोलने की। क्या बात कर रहे हो सर? जितने दलित नेता हैं कांग्रेस में, पहले उनको आज़ादी है, वो तो सबको सब बोल रहे हैं। क्या बात करें, खड़गे साहब दहाड़ रहे हैं साहब। SC प्रकोष्ठ के चेयरमैन है लिलोटिया जी, उनकी आप दहाड़ सुनिए, आप कैसी बातें करते हैं श्रीमान जी। वाले मामले में एक दलित नहीं बोला, देखिए। अब देखिए, अर्चना गौतम वाला जो मामला है वो कोर्ट के अधीन है, कोर्ट के अधीन है। अब उसमें नहीं, देखिए वो मामला अलग है, वो पार्टी के अंदर का मामला नहीं है। अर्चना गौतम जी ने अगर वो पार्टी फोरम पे अगर वो मामला रखा होता तो पार्टी फोरम पे सुलझाया जाता। उसके बजाय अर्चना गौतम जी ने क्या किया कि उसमें पुलिस में कंप्लेंट कर दी, FIR कर दी, तो अब वो मामला हो गया है न्यायपालिका के अधीन।
तो उसमें जो निर्णय होगा वो होगा फाइनली। उसमें कांग्रेस के दलित नेता कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, दलित नेता बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। और जो दलितों के साथ जहाँ देखिए हर चीज़ का, हर पार्टी का अपना एक तरीका होता है। देखिए आप अनुशासन में रह के काम करेंगे तो आपको जो है पार्टी पूरी आज़ादी देगी, और अगर आप अनुशासनहीनता करेंगे तो अनुशासनहीनता करने वालों को पार्टी किनारा कर लेती है। शैलजा ने कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। आप बताओ, उन्हें हटा दिया क्या? शैलजा जी को हटा दिया क्या? कर दिया कि कोई भी सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा। उन्होंने हटा दिया क्या? ये बताइए उन्हें हटा दिया गया क्या? नहीं तो कांग्रेस ने जारी कर दिया कि कोई भी सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा। आप देखिए, आप हमें एक बात बताइए, बीजेपी तो चुने हुए मुख्यमंत्री बदल देती है। शिवराज चौहान के नाम पे चुनाव लड़ा गया मध्य प्रदेश में, शिवराज चौहान को दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया गया, उस पे तो कभी सवाल नहीं होता मीडिया का। तो सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ाया, आपने देखा नहीं? एक बात हमें आप बताओ ना, हम नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं आपसे जो जायज़ सवाल कर रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री वाली बात कही कि बीजेपी ने शिवराज चौहान के नाम पे चुनाव लड़ा और जब चुनाव जीत गए तो मोहन यादव को बना दिया मुख्यमंत्री। हाँ, तो मैं भी उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास 99 सांसद हैं, ठीक है। तो इस समय जो पार्टी आला कमान है उसने ये तय किया कि हमें संसद में ज़्यादा ज़रूरत है सांसदों की। मान लीजिए वो अगर वहाँ से विधायकी जीत के आ गए तो वो वहाँ मान लो अगर नंबर कम हो गए तो हम उतना मुखर होके नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वहाँ मामला जो है मुख्यमंत्री नहीं बना। अरे सुनिए, मुख्यमंत्री तो जब बनाना होगा तो बना दिया जाएगा। जिसको मुख्य पार्टी डिसाइड करेगी मुख्यमंत्री बनाना तो उसको बना देगी। आप बताइए, कर्नाटक में लोग खूब कहते रहे DK शिव कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन फिर भी जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने एक पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाया। सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने वहाँ पे? अब आप आ जाइए हिमाचल में लोग कह रहे थे कि प्रतिभा सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे क्योंकि वो राजा वीरभद्र सिंह की पत्नी थी, या फिर विक्रमादित्य को बनाएंगे, वो कुंवर हैं। लेकिन पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता को, सुक्खू जी को बनाया, जो ज़मीन लेवल से जिन्होंने काम किया, जो बस सरकारी बसों में आके जिन्होंने छात्र लेवल से राजनीति करी। तो मैं आपको सारे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और आप ये मत मान के चलो कि CM की रेस में कौन है कौन नहीं है। ये तो पार्टी का आला कमान तय करेगा कि कौन CM बनेगा कौन नहीं बनेगा। मुख्य बात ये है, जनता करेगी और तय यहाँ से होगा। नहीं तो जनता भी तय करेगी ना। जब जनता मैंडेट देगी क्लियर, तभी तो CM बनेगा। अब मान लीजिए नंबर उतने नहीं आए तो कैसे CM? देखिए ऐसा नहीं है। पार्टी के लिए सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पार्टी के लिए सबसे बड़ा है जन सरोकार, किसी व्यक्ति विशेष के लिए। और ऐसे बहुत से उदाहरण रहे। ममता बनर्जी जी, आप मेरी बात तो पूरी होने दो सर। आपकी समस्या ये है कि आप बात पूरी नहीं होने देते श्रीमान जी।